धीरू की खामोशी में जब पहाड़ जागता है, देवदार की छाया में शिव स्वयं मुस्काता है। जागेश्वर की पथरीली दहलीज पर जो भी कदम धर दे, उसके भीतर सोया हुआ एहसास फिर से खिल जाता है, फिर से खिल जाता है। यह धाम नहीं, यह धाम कोई मंजिल नहीं, एक अनुभूति है। भक्ति और प्रकृति की अमिट मौन गाथाएं हैं। जिसने भी सांस ली यहाँ की पवित्र हवा में, उसके मन में शिव की अनुभूति होती है, उसके मन में शिव की अनुभूति होती है। देवताओं की तपस्थली है ये, ऋषियों का घराना है। हर पत्थर में इतिहास है, हर शिखर पुराना है। जो भी यहाँ आता है बदल कर जाता है, क्योंकि जागेश्वर आस्था का आकाश है, आस्था का आकाश है। हवा में जप की धुन है, घने वन में मंत्र बिखरते हैं। मृत्यु भी यहाँ पल भर रुककर लौटने की हिम्मत करते हैं। इतना पवित्र है यह स्थल, इतना उज्जवल इसका नाम, जैसे शिव ने स्वयं कहा हो, यही मेरा स्थायी धाम, यही मेरा स्थायी धाम। साथियों, मित्रों, आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की अल्मोड़ा वादियों में बसे उस पवित्र धाम की ओर, जहाँ देवदारों की ऊंची छाया, पर्वतों की नीरवता और प्राचीनता की अद्भुत सुगंध एक साथ मिलकर दिव्यता का ऐसा वातावरण रचती हैं, जिसे हम जागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। साथियों, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर जागेश्वर धाम से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट आपका स्वागत करता है। बात उस स्थल की होती है जहां मनुष्य का मन प्रकृति के समीप आकर स्वयं को फिर से खोज लेता है, जहां मंदिरों के समूह में छिपी शांति समय की सीमाओं को तोड़ते हुए हमें हजारों वर्ष पीछे ले जाती है। और मंदिरों का परिचय, जागेश्वर धाम लगभग 200 से अधिक प्राचीन मंदिरों का समूह है, जो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो देवदार के घने जंगलों के बीच एक प्राकृतिक तीर्थ का रूप लेता है। साथियों, कभी कतुरी राजाओं की भक्ति, कभी शिल्पियों की तपस्या और कभी साधकों के ध्यान साधना को प्रमाणित करते हैं ये छोटे छोटे मंदिर। मुख्य रूप से महामृत्युंजय मंदिर, जागन्नाथ मंदिर यहाँ की आध्यात्मिक आभा का केंद्र हैं। पत्थर की उत्कृष्ट नक्काशी, शिखरों की गूढ़ रेखाएं और शांत वातावरण सब मिलकर इस धाम को हिमालय का एक जीवंत देवालय बना देते हैं। पौराणिक कथाएं के बारे में अगर बताना चाहूँ तो साथियों, आपको जानकर एक अद्भुत, एक गुदगुदी सी और एक एहसास सा होगा कि जागेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यहाँ पौराणिक कथाओं का अविरल प्रवाह है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी। देवताओं ने उन्हें यहाँ प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए और इसी क्षेत्र में महादेव ने महामृत्युंजय रूप की स्थापना यहाँ पर की थी। माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने यहीं पर तपस्या किया कि साथियों, ऐसा भी माना जाता है कि ये पांडवों का विश्राम स्थल भी रहा है। साथियों, एक कथा के अनुसार यमदूत इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि यह स्थान योगेश्वर अर्थात जागृत शिव की भूमि माना जाता है, जहाँ मृत्यु भी क्षण मात्र के लिए रुक जाती है। कहा जाता है कि यह वही क्षेत्र है जहाँ सप्त ऋषियों ने ध्यान किया था। साथियों, कितनी महत्वपूर्ण और कितना आस्था का केंद्र है, जहाँ पर 7 ऋषियाँ तपस्वी रहे हों। तो वह स्थान अपने आप में अद्भुत है और देवताओं ने मानव कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण विधान यहाँ पर रचे थे। और अगर इसके इतिहास पर हम जाएं तो पाएंगे कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कतुरी राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। इस काल में उत्तराखंड शिल्पकला अपनी ऊंचाई पर थी और जागेश्वर इसका स्वर्णिम उदाहरण है। प्रत्येक मंदिर में पत्थर, उस युग की स्थापत्य शैली, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है।
इतिहासकार इसे हिमालय की सबसे समृद्ध और प्राचीन मंदिर श्रृंखलाओं में से एक मानते हैं। जागेश्वर की शिलालेखाओं और मूर्तियों में एक ऐसी कलात्मकता दिखाई देती है जो भारत के अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ है। धार्मिक महत्व और आस्था की अगर हम बात करें, यह केंद्र जागेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण में जीवन की नश्वरता को पीछे छोड़कर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं। साथियों, यह धाम मोक्ष और मुक्ति की आशा का केंद्र माना जाता है। कई साधु संत यहाँ ध्यान साधना हेतु आते हैं और भक्त अपने दुख, भय और संदेह इसी मंदिर की चौखट पर रख करके आते हैं। पूरे परिसर में ऐसा लगता है जैसे हर दिशा से शिव का आशीर्वाद बरस रहा हो। स्थानीय परंपराएं और विशेषताएं यहाँ की अद्भुत हैं। जागेश्वर केवल मंदिरों का समूह नहीं, यह स्थानीय संस्कृति का आधार भी है। साथियों, यहाँ के लोग शिव भक्ति से जुड़े अनोखे अनुष्ठान निभाते हैं। श्रावण के मास में यहाँ लगने वाला मेला पुत्र रत्न के लिए प्राप्ति के लिए शिवार्चन, यहाँ विशेष पूजा मानी जाती है। जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आज के दौर में भी यहाँ पर ये परंपरा बिल्कुल श्रावण के मास में जीवंत हो उठती है। दीप महोत्सव, शिवरात्रि के मेले, स्थानीय लोकगीत और जागर जैसी परंपराएं विधाएं यहाँ अनूठा अपना रंग बिखेरती हैं। जागर की गूंजती धुनें पर्वतों में फैलती हैं, मानो देवी देवता स्वयं संवाद करने उतरे हों। यहाँ की शिल्पकला, विशेष रूप से पत्थर पर नक्काशी, आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है जो कतूरी काल में शुरू हुई थी। जागेश्वर के आसपास की वादियाँ, देवदार की विशाल कतारें, ठंडी स्वच्छ हवा और पवित्र जलधाराएं सब मिलकर इस स्थान को भक्ति, प्रकृति और इतिहास का एक अद्वितीय संगम बनाती हैं। आज की इस प्रस्तुति में साथियों, हम आपको इसी दिव्यता, इसी इतिहास, इसी आस्था और परंपरा यात्रा पर ले चलने वाले हैं। जागेश्वर धाम के बारे में इस विस्तृत व्याख्या में आप देखेंगे और पाएंगे, स्वयं अनुभूति आपको होगी कि वहाँ के पत्थरों में मौन है और मौन में मैं, मंदिरों के मौन में मैं की अनुभूति आप कर पाएंगे। जहाँ मंदिर मौन होते हुए भी बोलते हैं, जहाँ प्रकृति ईश्वर बनकर खड़ी रहती है और जहाँ आने वाला हर यात्री अपने भीतर छिपे शिव से मिलकर लौटता है। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा में। मौन खड़े पहरों के बीच देवदारों की सांसों में घुला एक श्वास सा पवित्र धाम जागेश्वर, जहाँ समय भी अपनी चाल धीमी कर लेता है, जहाँ पत्तों की सरसराहट मानो ऋषियों की जपमाला हो और हवा में तैरती सुगंध किसी अनगिनत यज्ञ का शेष प्रसाद। यही प्रकृति और पुराख्यान एक दूसरे के चरण छूते हैं। यहाँ की पौराणिक कथा की छाया में कहते हैं, यहीं तपे थे महादेव, यहीं शिव ने साधना की। वह अग्नि जिसकी ऊष्मा में देवताओं ने नया उत्साह पाया, यहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का संगम सूक्ष्म रूप में धरा पर अवतरित हुआ और यहाँ स्वयं यम ने दूत मार्ग भूल कर लौट गए, क्योंकि इस वन धाम में शिव के नाम का स्मरण मृत्यु को भी विराम दे देता है। जागनाथ, महामृत्युंजय, केदारनाथ सब इसी अदृश्य ऋतु की तरह युगों से यहाँ भक्ति का बीज रोपते आए। कचूरी राजाओं की हथेलियों से गुथा पत्थर, हर शिलाखंड में छिपी उनकी दृष्टि, उनकी संस्कृति का शौर्य, उनकी आस्था का संकल्प। 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य उकेरी गई हर शिल्प पंक्तियाँ मानो उत्तराखंड का स्वर्णिम अध्याय लिख रही हों। धूप, धुंध और हिम का स्पर्श सदियों से इन मंदिरों के माथे पर सीतापट की तरह लिपटा है। इतिहास के हर मोड़ पर जागेश्वर ने सभ्यता को संस्कृति की अग्नि से तपाया है। धार्मिक महत्व जो है, यहाँ आस्था का जो ये केंद्र है साथियों,
यहाँ कदम रखते ही मानो आत्मा अपना दर्पण पा लेती है। महामृत्युंजय का शीतल स्पर्श मन की थकान पिघला देता है। जागन्नाथ की अनंत दृष्टि भक्ति को स्थिर कर देती है। यह धाम केवल मंदिरों का समूह नहीं, यह मोक्ष की सीढ़ी है, जहाँ प्राण दुख से मुक्त होते हैं और मन शिव के शून्य में विलीन। यही कारण है कि तीर्थयात्री अपने भीतर की हर ज्वाला यहीं रख जाते हैं और लौटते हैं एक नई गति लेकर। यहाँ के लोग देवदारों की तरह सीधे और सरल अपनी बोली में पहाड़ सी मिठास घोलकर स्वागत करते हैं। बग्वाल, हवन, शिवरात्रि, श्रावण और वर्षा से पहले का दीप उत्सव, सब में जागेश्वर का स्पंदन धड़कता है। जागेश्वर का स्पंदन धड़कता है। यहाँ के शिल्पकारों की अंगुलियाँ पत्थर में प्राण फूंकने की कला जानती है और स्थानीय लोकगीत जैसे किसी पुराने तीर्थ का नक्शा, जिसमें पहाड़, देवता, ऋषि, वन सब एक ही सुर में गूंजते हैं। जागरों की आवाज़ रात के सन्नाटे को पार कर इतनी दूर तक जाती है कि लगता है शिव स्वयं डमरू बजाकर उतर रहे हो। मंदिरों के मौन में मैं जागेश्वर में मौन भी बोलता है, शिव की तरह, जो बिना शब्द सृष्टि का नाद रचते हैं। यहाँ देवदार की छाया में चलते चलते मन खुद पूछ बैठता है, क्या यही वह स्थान है? क्या यही वह स्थान है जहाँ ईश्वर नहीं, स्वयं प्रकृति शिव बनकर प्रकट हुए? हाँ, जागेश्वर यही तो है, जहाँ पहाड़ की हर सांस दिव्यता का मंत्र बन जाती है और मंदिरों का हर मौन आस्था की जन्मभूमि। यही जागेश्वर, जहाँ शिव हैं और शिव में ही पूरा पर्वत और शिव में ही सारा पर्वत। जागेश्वर धाम की जय। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बाबा बागनाथ, बाबा जागेश्वर, बाबा बैद्यनाथ, शिव की शिव भूमि से सभी भक्तजनों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।